हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लैंड पॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि भूमि प्रदूषण के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स के अंदर जो है हम प्रेजेंट टेंस को ही यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑल्सो नेचुरल फैक्टर्स आर द वेरियस कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, वेरियस यानी कि विभिन्न या बहुत सारी, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की। ह्यूमन एक्टिविटीज मानव की गतिविधियां, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां। एंड और ऑल्सो, ऑल्सो का मीनिंग होता है साथ ही या भी, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे साथ ही। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स यानी कि प्राकृतिक कारक। आर मीन्स है द वेरियस कॉजेज, वेरियस यानी कि विभिन्न, कॉजेज यानी कि कारण है, ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ऑफ मीन्स काकी के, लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? विभिन्न, मानव की विभिन्न गतिविधियां और प्राकृतिक कारण भूमि प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण के कुछ कारण हैं। आर मीन्स है द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज यानी कि उपयोग करना, ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक का उपयोग करना। एग्रीकल्चर, कृषि जो होती है हमारी, उसका उपयोग होना या कृषि का होना। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या होता है? औद्योगिक खराबी जो निकलती है, यानी कि जो भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर से जो वेस्ट चीज़ निकलती है, जो खराब चीज़ें निकलती हैं, वो। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, वनों का काटना पीटना, ठीक है, वनों को काटना और जगह जगह पर बिल्डिंग्स बनाना, डिफोरेस्टेशन उसको कहते हैं। ग्रोइंग, ग्रोइंग यानी कि बढ़ना। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण का बढ़ना। शहरीकरण का मतलब बढ़ने से क्या होता है कि वहां पर पेड़ पौधे खत्म कर दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। एसिडेंट्स, और एसिडेंट्स यानी कि अम्लीय वर्षा। एंड और माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज यानी कि खुदाई जो होती है उसकी गतिविधियां। तो भूमि प्रदूषण के जो है मुख्य कारण ये भी होते हैं, जिनमें शहरों का बढ़ना होता है, अम्लीय वर्षा होती है, खुदाई होती है, और जिसमें बहुत सारी कृषि होती है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो भी मुख्य कारण होते हैं। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, दीज एक्टिविटीज नॉट ओनली कॉज, दीज यानी कि यह एक्टिविटीज, गतिविधियां, नॉट ओनली कॉज, ये केवल कारण नहीं है, डैमेज टू द सॉइल, डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचने का, टू द सॉइल यानी कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाने का, यह केवल गतिविधियां नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो द रीजन, ऑल्सो साथ ही, द रीजन कारण है, फॉर वेरियस ह्यूमन एंड एनिमल इन्फेक्शंस, बहुत से कारण हैं जो मानव के और जो हमारे जानवर होते हैं उनके संक्रमण से भी विभिन्न प्रकार के कारण बनते हैं, जो हमारे सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। और एंड डिजीज, और ऐसी बीमारियां होती हैं मानव की और जानवरों की, जो हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। दिस हार्मफुल पॉल्यूशन, दिस यह हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, यह नुकसानदायक प्रदूषण इज मीन्स है ऑन द राइज ऑफ इट्स ऑल टाइम मैक्सिमम। ऑन द राइज यानी कि, ऑन द राइज का मतलब क्या हुआ? वृद्धि की तरफ बढ़ना, यानी कि उसका ऊपर की तरफ बढ़ना। राइज का मतलब हम कहते हैं ना कि सूरज उग रहा है, सनराइज यानी कि सूरज उग रहा है, सूरज बढ़ रहा है। सेम उसी तरीके से ऑन द राइज यानी कि वृद्धि हो रही है। इट्स ऑल द टाइम, वो अपने अभी तक का जो भी समय था उसके अधिकतम समय की वृद्धि की ओर बढ़ रहा है या बढ़ा है। द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, द गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार है, एंड और ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? जो भी संगठन होते हैं, जो भी संगठन बने हुए होते हैं। आर वर्किंग, वो कार्य कर रहे हैं, वर्किंग यानी कि कार्य कर रहे हैं। आर के साथ में जब आईएनजी लग जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा प्रेजेंट की वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाती है। हमारी सरकार है और जो संगठन है वो कार्य कर रहे हैं एट देयर लेवल बेस्ट, एट देयर लेवल बेस्ट यानी कि वो उनके स्तर पर सबसे अच्छा करने का कार्य कर रहे हैं। टू मिनिमाइज दिस पॉल्यूशन, मिनिमाइज यानी कि कम करना किसी भी चीज को, दिस पॉल्यूशन यानी कि इस प्रदूषण को कम करने का वो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी, इट इज बट लेकिन, इट इज नेसेसरी यह आवश्यक है, दैट की वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। वी यानी कि हमें, शुड मीन्स चाहिए, ऑल्सो भी,
कंट्रीब्यूट यानी कि सहयोग करना, टू इट हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। शुड का देखिए नॉर्मली हम जो है बोलते हैं कि शुड प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, बट इसको हम एज अ फ्यूचर टेंस लेते हैं क्योंकि हम उसे ऐसा करना चाहिए, हम सलाह दे रहे कि ऐसा कर, वो कर नहीं रहा है, इसीलिए शुड को हम फ्यूचर टेंस के अंदर काउंट करते हैं। बट इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है कि हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। इन एडिशन, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त या इसमें शामिल करते हुए हम ऐसा भी बोल सकते हैं। मेकिंग स्मॉल चेंजेस, मेकिंग सम स्मॉल चेंजेस, मेकिंग यानी कि बनाना या करना, सम स्मॉल चेंजेस छोटे छोटे बदलाव करना, कुछ छोटे बदलाव करना इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ यानी कि हमारी प्रतिदिन के जीवन में कुछ छोटे बदलाव करना। वी कैन लोअर द अमाउंट ऑफ लैंड पोल्यूशन, वी कैन हम कर सकते हैं, लोअर यानी कि हम कम कर सकते हैं, द अमाउंट यानी कि मात्रा को, हम मात्रा को कम कर सकते हैं, ऑफ लैंड पोल्यूशन हम भूमि प्रदूषण की मात्रा को कम कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव कर कर हम पोल्यूशन की मात्रा को कम कर सकते हैं। फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम मतलब से, द एनवायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण से, वातावरण क्या होता है, सिंपली जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वही। बिसाइड्स इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ये जो वर्ड्स है ना देखिए, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कितने सारे वर्ड हम इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इसके अलावा, हेयर वी गोइंग टू डिस्कस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सम वेज कुछ तरीकों को, वाई बाय विच जिसके द्वारा वी कैन मिनिमाइज लैंड पोल्यूशन, जिसके द्वारा हम मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं लैंड पोल्यूशन, जिसके द्वारा हम भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ जो है पॉइंट्स को या कुछ तरीकों को चर्चा में ला रहे हैं जिसके द्वारा हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि इसका आगे का जो पार्ट होगा वो इसी टॉपिक पर होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ उससे हम कुछ सीखे भी और वो हमारे लिए अच्छा भी हो। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एंड थर्ड वर्ड है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, शहरों का बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पहले गांव थे बट धीरे धीरे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, वो अर्बनाइजेशन हो रहा है। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी, सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का डिजीज, एंड थर्ड वर्ड है इंडस्ट्रियल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।